गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले जो हमने वीडियो सेंड किए थे आपको 19, 20 और 21 के किए थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में भी आपको शेयर्स इशू करना है एट प्रीमियम पर, ठीक है ना। तो एट प्रीमियम जो हमारा चल रहा था, तो उसमें प्रीमियम में क्या बताया था हमने कि जितने भी शेयर्स होते हैं जिनकी फेस वैल्यू होती है, उस वैल्यू से जब ज़्यादा वैल्यू पर इशू किए जाते हैं तो वो प्रीमियम कहलाता है। सपोज शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है और क्वेश्चन कहता है कि शेयर्स 110 पर इशू हो रहे हैं, 10% प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है 100 रुपीज़ वाले 110 पर इशू हो गए, या 10% प्रीमियम तो 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़ ही होगा, तो इसका मतलब कि 110 पर इशू हो गए। तो जितना भी अपनी फेस वैल्यू से मोर वैल्यू पर इशू होंगे वो आपका प्रीमियम कहलाता है। तो हम प्रीमियम के क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है 22। जेट लिमिटेड इशू 3006% preference share of 100 each at 10% premium payable, 20 on application, 40 on allotment with premium of ₹10, 20 on first call and 10 second call, and balance third and final call. All the amount due were received, pass necessary general entries in the book of company and prepare balance sheet. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपके पास में शेयर्स कौन से होते हैं, या तो इक्विटी होती हैं या प्रेफरेंस होती हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। 6% का मतलब हम बता चुके थे कि ये उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड का। जो भी उनको डिविडेंड पे किया जाएगा वो 6% की रेट से पे किया जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती है। उसके बाद में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 10% है तो 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़ ही होगा। फिर नेक्स्ट है आपका 20 एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट विथ प्रीमियम। 40 रुपीज़ जो अलॉटमेंट है वो विथ प्रीमियम है, तो उसका मतलब क्या हो गया आपका कि 30 + 10, ठीक है स्टूडेंट्स, 30 + 10। 30 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। 20 फर्स्ट कॉल है, 10 रुपीज़ की सेकंड कॉल है, और उसमें एक फाइनल कॉल भी एक्स्ट्रा कर दी। तो हमसे पूछा गया है कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का बैलेंस कितना होगा। तो हमने देखा कि 20 रुपीज़ अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, 30 अलॉटमेंट हो गया, तो 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद में 20 फर्स्ट कॉल हो गया, तो कितना हो गया, 50 और 20 70। फिर नेक्स्ट 10 हो गया 80। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच रही है, 20 बच रही है स्टूडेंट्स। तो 20 रुपीज़ का सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास में जो प्रेफरेंस शेयर है 3000 है, एप्लीकेशन 20 की है। तो जनरल एंट्री तो हमें वही सेम बनानी है जैसे हम बनाते थे, सिर्फ ये देखा हमने कि यहाँ पे 3000 है और 20 का है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 60,000। सेकंड भी आपकी ऐसी ही बनेगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट कितना कहा गया है, 3000 × 40 रुपीज़, तो कितना हो गया, 1,20,000। जिसमें से कितना है अलॉटमेंट एक्चुअल में कितना है, 3000 × 30, 3000 × 10 का प्रीमियम, तो कितना हो गया, 90,000, और यहाँ पे कितना हो गया, 30,000। तो स्टूडेंट टोटल 1,20,000 हो चुका है। एंट्रीज हम आपको बता चुके हैं, वही की वही एंट्री बनानी है। सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ इक्विटी लिखते थे वहाँ 6% प्रेफरेंस शेयर दे दिया नेम, जहाँ पे भी इक्विटी लिखते थे वहाँ 6% प्रेफरेंस शेयर नेम दे दिया। अभी हमने देखा कि हमारा प्रीमियम सहित कितना है, 1,20,000। कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा, 30,000 × 40। फिर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कॉल 30,000 × फर्स्ट कॉल का कितना बताया गया है, फर्स्ट कॉल है हमारी 20 रुपीज़ की,
ये 20 की हो गई 3000। ये हमारी फर्स्ट कॉल हो गई। उसके बाद हमको सेकंड कॉल भी बनानी है, तो हमने स्टार्ट करा 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी नरेशन वही की वही, अमाउंट ड्यू। लास्ट वाली एंट्री क्या बनाओगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट है ना, सेकंड कॉल अकाउंट। अब हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारी सेकंड कॉल कितने की दी हुई है, तो सेकंड कॉल हमारी दी हुई है 10 रुपीज़ की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की 3000 इंटू 10, तो टोटल कितना हो गया? 30,000। ये हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद में फिर हमको सेकंड फाइनल कॉल्स भी बनानी है हमको, थर्ड एंड इसके बाद, तो स्टूडेंट इसके बाद हमको थर्ड एंड फाइनल कॉल भी प्रिपेयर करनी है। तो इसके बाद में हम नीचे लास्ट में एक एंट्री और बनाएंगे, वो क्या होगी? 6% प्रेफरेंस शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल इसी के जैसी। थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितना पुट कर दोगे उसमें? 20 पुट करेंगे हम, क्योंकि बैलेंस कहा है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे बैलेंस हमारी 20 की है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 30 का है, 10 का प्रीमियम अलग है। ठीक है, उसके बाद में 20 की है हमारी फर्स्ट कॉल, फिर 10 का। तो हमने काउंट करा 20, 30, 50 और 30, 80, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? 20। 10 का प्रीमियम अलग है, तो 20 रुपीज़ का आप कौन सी कॉल बना लोगे स्टूडेंट्स? 20 रुपीज़ की आप थर्ड एंड फाइनल कॉल प्रिपेयर कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, कोई चेंज नहीं होता है जब भी प्रीमियम वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल एंट्री चाहे इक्विटी लिखा हो तो इक्विटी लिख देते हैं, प्रेफरेंस लिखा हो तो प्रेफरेंस लिख देते हैं, पूरी सेम टू सेम बनाते हैं। सिर्फ चेंज कहाँ होता है? अलॉटमेंट के मेन एंट्री में, जहाँ पे हमको प्रीमियम देना पड़ता है। उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होता है। चल अब इसके बाद में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बैलेंस शीट, और उसके बाद में पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं दिए तो फिर हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने जो करते हैं, हम पहला लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में पहला पॉइंट होता है शेयर कैपिटल। तो हमें शेयर कैपिटल कितने की है? 3000 शेयर से 100 रुपीज़ ईच के, तो हमने 3 लिख दी। यहाँ बाकी हम शो नहीं करते, क्योंकि बाकी सब शो हम कहाँ पे करते हैं? नोट टू अकाउंट में डिटेल दिखाते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या शो करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। 3000 शेयर से 10 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम शो कर दिया हमने। उसके बाद में नीचे हम असेट्स में क्या लिखते हैं? अब इसके अलावा स्टूडेंट्स लिखने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? अदर करंट लायबिलिटी, लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम और कुछ शो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में एसेट्स में हम क्या लिखते हैं? करंट एसेट्स। उसमें करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो टोटल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना का हो गया? 3
30,000 का। तो हमने पुट कर दिया, ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इसके नीचे हमको एक नोट टू अकाउंट शो करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ क्या दिखाना पड़ता है कि शेयर कैपिटल कौन सी है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराई जाती है जितने से कैपिटल को, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ आपको कोई अलग से डिटेल तो दी नहीं, तो हम यही मानेंगे कि 3006% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच की ही ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब टोटल 3 लाख की है। उसके बाद में हमने शो करा इशूड, पेड अप, कॉल्ड अप, मतलब कि हमने ऑथराइज कैपिटल को इशू कर दिया, भाई इशूड है, पेड अप है, कॉल्ड अप है, सब कैपिटल है, तो उसी को हमने फिर से शो कर दिया 3006% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 3 लाख की हमारी टोटल कैपिटल हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस में हमने शो करा सिक्योरिटी प्रीमियम 3006% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो 30,000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, पहले बैलेंस शीट आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती थी, अब वर्टिकल फॉर्म में हो गई। जब आप बिजनेसमैन की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, अब कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विकास लिमिटेड। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमने देखा कि विकास लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। शेयर मनी वॉज कॉल्ड एज ब्लो। 3 rupees application, 5 allotment with premium, 4 first and final call. Application were received total 12,000. The share money of 2,000 were refused, return. All the amount due were received in time. Pass journal entries in the book of company and open account and prepare balance sheet। देखिए इसमें वापस से क्या दिया कि आपको बैलेंस शीट फिर से प्रिपेयर करनी है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो कितने शेयर से हम 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं बट 12,000 की एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तुरंत क्वेश्चन देखकर समझ गए कि अरे ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, 10,000 देना चाहते हैं, 12 की एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, तो कितने का ओवर सब्सक्रिप्शन है, 2,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। 10 रुपीज़ ईच, 2 रुपीज़ प्रीमियम। हमने यहाँ पे देखा कि 10 रुपीज़ वाले 2 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब कि 12 रुपीज़ पर इशू हो रहा है, तो समझ गए कि 2 रुपीज़ का हमें प्रीमियम पेड करना है। अब प्रीमियम कहाँ पे पेड किया जाता है, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने अलॉटमेंट जितने का भी है उसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है ना, तो हमारा अलॉटमेंट 5 रुपीज़ का है, तो 2 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, तो 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट हो गया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ दी हुई है आपको। और 2,000 रुपीज़, 10,000 आप देना चाहते हो पब्लिक को, 12,000 रिसीव कर रहे हो, तो कितना एक्स्ट्रा है 2,000। इस 2,000 के लिए वो कह रहा है कि अमाउंट को रिटर्न कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर्स का नेम नहीं दिया हुआ है, बीइंग जो आप लिखते थे अमाउंट रिसीव। सेकंड क्या बनी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास में कितने शेयर्स हैं, 10,000 है, 12 की एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, और एप्लीकेशन कितने की है हमारे पास में 3 रुपीज़ की। तो हम पहली जो एंट्री है स्टूडेंट्स वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, 12,000 इंटू 3, तो कितना हो गया 36,000। यहाँ पर लेकिन हम कितना दे पाएंगे, 10,000 इंटू 3, तो कितना हो गया 30,000
30 ऊपर 36 था, 30 एक्सेस मनी को क्या कह रहा है, वो रिटर्न कर दो। तो रिटर्न की एंट्री हम क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी रिटर्न की एंट्री हम क्या कह रहे हैं, एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर दो। तो रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, इस एंट्री की अपोजिट बनती है, कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी एप्लीकेशन एक्सेस अमाउंट रिटर्न। कितना अमाउंट, कितना एक्सेस है, 2000 है, इनटू कितना 3 रुपीज़, कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 36,000 रिसीव करे थे, 30 ही पे कर पाएंगे, 6,000 को हमने स्टूडेंट रिटर्न कर दिया। इसके बाद में हमको किसकी बनानी है, अलॉटमेंट की बनानी है। तो हमने अलॉटमेंट की एंट्री प्रिपेयर की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बी शेयर। अब यहाँ पे आपको अलॉटमेंट में क्या पे करना है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अलॉटमेंट की बना रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमने देखा कि हमारे पास टोटल, हम ये तो अमाउंट ये 12,000 था, 2,000 रिटर्न कर चुके हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपीज़ का, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में 50,000। अब शेयर कैपिटल कितने का है, 10,000 इंटू 3 रुपीज़ का, 10,000 इंटू 2 रुपीज़ का, तो कितना हो गया 30,000 और यहाँ पर 20,000। स्टूडेंट्स, आपकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम क्या स्टार्ट करते हैं, अलॉटमेंट का बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव विथ प्रीमियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने आगे कौन सी एंट्री प्रिपेयर की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने का है हमारा, टोटल 50,000 का, हमने 50,000 पुट कर दी। उसके बाद में देखिए हमको आखिरी एंट्री और बनानी है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। तो हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि कोई भी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हमें क्वेश्चन समझना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 12,000 अमाउंट हमने रिसीव की है, लेकिन हम 10 ही दे पाते हैं, ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। 2,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हमने रिटर्न कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में प्रीमियम हमने आपको बताया अलॉटमेंट की मेन एंट्री में देती हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में जहाँ कहें हम वहाँ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट जो हमने अभी इससे पहले बैलेंस शीट की थी। बैलेंस शीट पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। अभी हमको प्रीवियस ईयर की नहीं दी होती तो यूज़ नहीं होता, सिर्फ शो करना पड़ता है। सबसे पहले हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स। तो हमारी शेयर कैपिटल कितने की थी, 1 लाख की थी। 10,000 इंटू 10
यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन है, पर ओवर सब्सक्रिप्शन को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते क्योंकि वो तो रिटर्न या एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल तो हमारी 1 लाख की ही रह जाएगी। उसके बाद में हमने रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपीज़ प्रीमियम था, तो 20,000 का ये हो गया था। इसके बाद में असेट्स पोर्शन में आ गए, करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कितने के हो गए, इन दोनों को प्लस करा तो 1,20,000 के हो गए। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि हम नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल में कौन सी, वही ऑथराइज कैपिटल शो की, जो कि हमारी अलग से नहीं थी, ये 10,000 थी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच थी, ठीक है ना। उसके बाद में हमने इशूड कैपिटल पेड अप एंड सब्सक्राइब, वही 10,000 10 रुपीज़ ईच की थी। फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम था जो 10,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ ईच का हो गया। फिर लास्ट में 4 पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक था, टोटल कितने का, 1,20,000 का। तो ये हमारी स्टूडेंट्स बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट में अभी हमको बहुत डिटेल में नहीं करना, सिर्फ हमें तो अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि हमारे पास में क्या क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और नीचे असेट्स में करंट असेट्स और कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और जो हम यहाँ लिखते हैं वही हम यहाँ पे डिटेल शो कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।